गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक स्टार्ट करी, जिसमें चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मेट सिर्फ डिस्कस किया था बैलेंस शीट का। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने लायबिलिटीज साइड को कंप्लीट किया था कि लायबिलिटीज साइड में मेजर हेडिंग क्या है, सब हेडिंग्स क्या है, सब हेडिंग्स के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों ने क्या करी थी, डिस्कस करी थी। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो डिस्कस करेंगे हम लोग किसको, असेट्स वाले पार्ट को, कि असेट्स जो है उसके अंदर क्या क्या मेजर हेडिंग्स हैं, क्या क्या सब हेडिंग्स हैं, जो सब हेडिंग्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्या, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स आपकी मेजर हेडिंग है, और मेजर हेडिंग के अंदर फर्स्ट ए पॉइंट दिया हुआ है आपको फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, 11th क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है फिक्स असेट्स को। फिक्स असेट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स का मतलब क्या है, ऐसी असेट्स जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो टेंजिबल असेट्स। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर, ये सब आपके लिए क्या कहलाते हैं, टेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या है, ऐसी असेट्स जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो आपके फ्यूचर में या आपके बिजनेस को क्या करती है, हमेशा बेनिफिट करती है, वो आपके लिए क्या कहलाते हैं, इनटेंजिबल असेट्स। के एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किए, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब। इनटेंजिबल असेट्स हम लोग बात कर रहे हैं क्या, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब हमारी इनटेंजिबल असेट्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मैं अगर आपको बोलूँ ना, टेंजिबल असेट्स जो है उनको आप इस तरीके से समझिए, टेंजिबल असेट्स तो क्या है, कंप्लीटेड है। कंप्लीटेड मतलब जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जिसका वर्क बिल्कुल कंप्लीट है। हमारे पास बिल्डिंग है वो कंप्लीटेड फॉर्म में, मशीनरीज हैं कंप्लीटेड फॉर्म में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसी मशीनरी जिस पे वर्क अभी चल रहा है। मान लीजिए वर्क इन प्रोग्रेस में बिल्डिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, सेम चीज़। बहुत सारे क्या होते हैं कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे क्या करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं। तो अगर मान लीजिए उनका रिसर्च कंप्लीट हो गया, तब तो इनटेंजिबल असेट्स, मान लीजिए पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स के नाम से। अगर किसी चीज़ पे रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो क्या कहलाता है आपके लिए, इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। की ऐसी असेट्स जिसमें अभी डेवलपमेंट का वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होने वाला है। क्लियर है? तो फिक्स असेट्स को 4 पार्ट में, बहुत ईजी है, जो आपने 11th क्लास में डिस्कस किया है। फिक्स असेट्स को 4 पार्ट में, टेंजिबल का मतलब क्या कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इनटेंजिबल का मतलब क्या, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है टेंजिबल असेट्स का, फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता है, वो इनटेंजिबल असेट्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या, ऐसी टेंजिबल असेट्स जिस पे अभी भी वर्क चल रहा है, काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई मशीनरी है जिसको असेंबल अभी तक प्रॉपर नहीं कर पाए हैं, वो सब चीज़ें। और इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, कोई रिसर्च वर्क वगैरह है तो वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो हमने लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए किए हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। डिस्कस करते हैं, देखिए हम लोग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर द इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेल्ड नॉट विद द पर्पज़ टू रीसेल बट टू रिटेन देम। मतलब क्या कि हम लोग उनको बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, हम लोग उसको खरीद रहे हैं किसके लिए, रिटेन करेंगे। आप रिटेन करके करोगे क्या, उस पर क्या अर्न करोगे, रिटर्न अर्न करोगे। क्या रिटर्न, किस फॉर्म में रिटर्न आ सकता है, मे बी इंटरेस्ट के फॉर्म में रिटर्न आ सकता है, मे बी डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न आ सकता है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और अदर इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट्स विच मेड बाय अ कंपनी इन शेयर्स और डिबेंचर्स अनदर कंपनी टू प्रमोट्स इट्स ओन ट्रेड एंड बिजनेस। कंपनी का खुद का बिजनेस प्रमोट करने के लिए हम लोग दूसरों की कंपनी में क्या कर रहे हैं, मेड बाय अ कंपनी इन शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी। हमारी कंपनी के शेयर, हमारी कंपनी के बिजनेस को, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर?
अदर इन्वेस्टमेंट्स आर दो इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा किसी भी तरह के आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं आपके लिए अदर इन्वेस्टमेंट। कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए, इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करते हैं प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स यानी शेयर्स वगैरह में, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स किसी दूसरी कंपनी के, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सोसाइटीज़ सिक्योरिटीज़ वगैरह में, ट्रस्टेड सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट्स जो है बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है उनमें अगर आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और भी किसी तरह के अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए क्या कहलाएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मेन फीचर क्या निकल गया है सामने कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदा। सेकंड थिंग क्या थी, नॉट फॉर रीसेल, बेचने के लिए नहीं खरीदा है, रिटेन करने के लिए खरीदा है कि हम लोग उसको रिटेन करके रखेंगे लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, उसको रिटेन करेंगे क्यों, ताकि उससे हमको क्या मिल सके, रिटर्न मिल सके। रिटर्न किस फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में। फिर हमने बात करी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में क्लासीफाइड किया, ट्रेड और अदर। ट्रेड को पढ़ लेते हैं पहले। ट्रेड का मतलब क्या, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स या ऐसे कंपनी के शेयर्स, दूसरी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स आपने किस लिए खरीदे जिससे आपकी अपनी कंपनी का जो है बिजनेस जो है वो बूस्ट हो या प्रॉफिट्स जो है वो बूस्ट हो, तो वो आपके लिए कहलाते हैं क्या, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। और अदर इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अलावा जो भी हैं, एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किया। डेफर टैक्स असेट्स, वहाँ पे पॉइंट हम लोगों ने जब डेफर टैक्स लायबिलिटी डिस्कस किया था तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। डेफर टैक्स असेट्स फिर भी एक बार आप देख लें, है ना, तो टू टर्म्स आर अनरिलेटेड इन बैलेंस इन टैक्स लायबिलिटी एंड वन ऑफ कन्वर्टेड। तो हम लोगों ने बात करी थी कि अगर कुछ अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा कम होती है तो डेफर टैक्स लायबिलिटी या डेफर टैक्स असेट्स, तो वो पॉइंट हमने वहाँ पे सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, तो वहाँ से आप लोग रेफर करना डेफर टैक्स असेट्स के लिए। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या, ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने किसी को दिए हैं कितने टाइम के लिए, मोर देन अ ईयर के लिए, तो वो कहलाते हैं आपके लिए क्या, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऐसे लोन्स और एडवांसेस जो आप लोगों ने किसी को दिया है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, वो आपके लिए क्या कहलाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके कुछ शायद एग्जांपल दिए हुए, दे आर क्लासिफाइड इनटू कैपिटल एडवांसेस, सन्ड्री डिपॉजिट्स। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे तरह के कैपिटल एडवांसेस हमको देने पड़ते हैं। किसी कंपनी की अगर आपने एजेंसी ली है तो उसके लिए कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ता है। बहुत सी बार इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए हम लोगों को कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ता है, यानी एडवांस डिपॉजिट करवाना पड़ता है, तो वो सब एडवांसेस कहलाते हैं। क्लियर है। फिर आते हैं आपके लिए क्या, अदर नॉन करंट असेट्स। अदर नॉन करंट असेट्स में क्या, ऑल नॉन करंट असेट्स दैट डू नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ द अदर क्लासिफिकेशन। ऐसी नॉन करंट असेट जो इनमें कहीं पे भी नहीं आ रही है, वो कहाँ पे आएगी, अदर नॉन करंट असेट्स में। इनमें भी क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर्स भी दिए हुए हैं। और तो कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हुए हैं, जैसे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस या लॉसेस जो होते हैं, है ना, गुडविल है, या बहुत सी बार, सॉरी गुडविल तो नहीं, लेकिन बहुत सारे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अभी तक अनअमोर्टाइज है, जिनको अभी अमोर्टाइज नहीं किया, आपने राइट ऑफ नहीं किया, तो वो सब आएंगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल और अमाउंट ड्यू फॉर असेट सोल्ड, असेट बेची लेकिन उसका अभी तक अमाउंट नहीं आया, तो वो सब हमारे लिए असेट्स। और कौन सी असेट्स, तो अदर नॉन करंट असेट्स का पार्ट है। फिर हम लोग बात करें क्या, करंट असेट्स। ऐसी असेट्स जो आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी किस में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारे लिए क्या कहलाती है, करंट असेट्स। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स ध्यान से पढ़ना, आगे चल के हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें भी बहुत काम आएगा आपको। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या, वो रख ही किस लिए रखें, जो उसको हम जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर देंगे किस में, कैश में कर देंगे, विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से हो सकते हैं, वही सेम, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए रखा है तो करंट इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल सेम है, तो अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको दिया हुआ रहेगा कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मोर देन अ ईयर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लेस देन अ ईयर, करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। फिर इन्वेंट्रीज, जो स्टॉक आप लोगों का होता है जिसको क्लोजिंग स्टॉक हम लोग बोलते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाता है यहाँ पे, इन्वेंट्रीज। नाम चेंज कर दिया क्लोजिंग स्टॉक का, इन्वेंट्रीज। तीन तरह का स्टॉक बेसिकली होता है, एक रॉ मटेरियल, एक फिनिश गुड्स और एक वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल यानी बिल्कुल कच्चा माल जो हमारे पास है, जिस पे अभी हमको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी बाकी है, वो रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स रेडी टू सेल, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बेचने के लिए तैयार है,
वो फिनिश गुड्स। और थर्ड वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा स्टॉक जिस पे अभी कुछ वर्क हो गया और कुछ वर्क अभी भी बाकी है, रेडी टू सेल नहीं है, वो प्योर रॉ मटेरियल भी नहीं है, वो प्योर फिनिश गुड्स भी नहीं है, वो क्या कहलाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसमें स्टोर्स एंड स्पेयर्स आता है। लूज टूल्स एक इंपॉर्टेंट है, जो आगे हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ध्यान रखना, स्टोर्स एंड स्पेयर्स बी इन्वेंट्री का पार्ट है, लूज टूल्स बी इन्वेंट्री का पार्ट है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ट्रेड रिसीवल्स, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ट्रेड रिसीवल्स जैसे ट्रेड पेएबल्स थे, ट्रेड पेएबल्स में क्या क्या आया था, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। ट्रेड रिसीवल्स में क्या क्या आएंगे, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। ट्रेड रिसीवल्स में डेटर्स और बिल रिसीवेबल। क्लियर। फिर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवल्स इंक्लूड बोथ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। पेज नंबर 1.31 के ऊपर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इट इज़ अ प्रोविजन मेड टू मीट पॉसिबल लॉस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो होते हैं, तो सन्डी डेटर्स में से क्या कर देते हैं, बैड डेट्स, पीबीडी वगैरह को माइनस करके जो शो करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या, जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कैश इन एंड कैश एट बैंक, वो आपके लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कुछ एग्जांपल्स और दिए हुए, बैलेंस विद बैंक, चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड, यानी किसी ने चेक लिख के दिया है आपको, आपके पास में पड़ा है, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इन हैंड या अदर एनमार्क्ड बैलेंसेज विद बैंक पड़े हैं अगर आपके पास, बैलेंसेज विद बैंक एट मार्जिन मनी, तो किसी भी तरह का बैलेंस पड़ा है बैंक में, वो सब क्या कहलाते हैं हमारे लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस थे, लंबे टाइम पीरियड के, अगर आपने किसी को लोन दिया है, एडवांसेस दिए हैं 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और 1 साल से कम टाइम पीरियड के अगर आपने किसी को लोन दिया है या एडवांसेस दिए है, तो वो क्या कहलाएंगे आपके लिए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर आपकी आती है क्या लास्ट, अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स में जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अक्रूड इनकम है, तो ये सब पार्ट होता है किसका, आपके लिए डिविडेंड रिसीवेबल है, तो वो अदर करंट असेट्स। फिर देखिए एक पॉइंट आता है क्या, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट्स। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ हम लोगों ने 11th क्लास में भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या, ऐसी लायबिलिटी जो किसी फ्यूचर की हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर फ्यूचर में किसी हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करती है लायबिलिटी, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी, यानी फ्यूचर की हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि हो सकता है वो लायबिलिटी हमारे लिए अराइज हो भी जाए और ना भी हो, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या है, आर दोज लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन इवेंट हैपनिंग इन फ्यूचर। फ्यूचर की हैपनिंग के ऊपर जो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल क्लेम इन फील्ड फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी ऑफ कस्टमर बाय, तो ये सब आपके लिए क्या कहलाते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। एक इंपॉर्टेंट जो इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 1.33 के ऊपर, प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर इज ऑल्सो शोन एज करंट कंटिंजेंट लायबिलिटी। और एक चीज़ ध्यान रखना, कंटिंजेंट लायबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती। बैलेंस शीट जहाँ पे कंप्लीट होती है उसके नीचे फुटनोट नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आएगी, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कंटिंजेंट लायबिलिटी इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बट इट इज़ डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, नोट्स टू अकाउंट्स में, फॉर द इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। इट इज़ टू बी क्लासीफाइड इनटू, इसको आपको 3-4 एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी के, क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, अदर क्लेम फॉर विच कंपनी इज़ कंटिंजेंटली लाइबल, कि अगर फ्यूचर का इवेंट होगा तो लाइबल है, अदरवाइज नहीं है, तो वो आपके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी। फिर कमिटमेंट, कमिटमेंट मीन फाइनेंशियल कमिटमेंट ड्यू टू एक्टिविटीज़ एग्रीड टू बाय द कंपनी टू बी अंडरटेकन बाय इन द फ्यूचर, दे आर टू बी क्लासीफाइड। कमिटमेंट्स यानी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स अगर कोई कंपनी कर रही है, एग्रीड टू बाय द कंपनी टू बी अंडरटेकन बाय इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जिसको कमिट करेगी। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड, अदर कमिटमेंट्स, तो ये सब आपके लिए क्या कहलाते हैं, कमिटमेंट्स। तो ध्यान रखना आप, कंटिंजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट्स बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, कहाँ पे शो करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर शो करते हैं। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार के लिए आपका कंप्लीट होता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को फॉर्मेट पहले क्लियर होना चाहिए, मेजर हेडिंग क्या क्या है, सब हेडिंग्स क्या क्या है, फिर उन सब हेडिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो,
तो एक क्विक रिवीजन एक बार फिर से बैलेंस शीट का हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो स्टेटमेंट ऑफ P&L डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट किस तरीके से बनाते हैं, किसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। खैर अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट, एज एट। फॉर्मेट स्टेटमेंट फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। सबसे पहले इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स फंड, मेजर हेडिंग। फिर उसके अंदर 3 शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सेकंड मेजर हेडिंग। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, मेजर हेडिंग, उसके अंदर 4 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर करंट लाइबिलिटीज़ में 4 शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटीज़ मेजर हेडिंग। फिर उसके अंदर 4 सब हेड्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिर असेट्स में फर्स्ट मेजर हेडिंग, नॉन करंट असेट्स में क्या कौन कौन सी है, पहले फिक्स असेट्स सब हेडिंग। फिक्स असेट्स में 4 इंटेंजिबल, टेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स में फिर 6 करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज यानी जिसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट्स। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंप्लीट, जिसको हमने पूरा डिटेल डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे बनाते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। टिल देन थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, इसको याद करते रहिए। थ्योरेटिकल पार्ट है अकाउंटेंसी का, आएगा एग्जाम में, मान के चलना 3 to 4 मार्क्स का वेटेज रहेगा ही रहेगा। तो अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना अपना। थैंक यू।